हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इस ठंड का आनंद ले रहे होंगे। आप लोग जहां भी हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे जैसे नवंबर का महीना खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, ठंड की इंटेंसिटी हर जगह पर बढ़ रही है। वेदर रिपोर्ट्स जैसे बता रही हैं कि आगे ठंड और ज्यादा एग्रीवेट हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए और अपने अध्ययन पर लगे रहिए। आपको जो भी प्रोफेशन है उसमें आप लोग भी उसमें आप लोग वर्कआउट करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारे अंग्रेजी भाषा बोलने का यह 10वां वीडियो है। जैसा आपको पता है, इस वीडियो का नाम है, इस कोर्स का नाम है आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत और अभी। इसका इंग्लिश वर्जन होगा लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। एक बार मैं लिख देता हूं हेडिंग में, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें अभी, तुरंत। जैसा कि इस कोर्स का नाम बता रहा है, यह एक ऐसा कोर्स है, आप अंग्रेजी भाषा आप जैसे जैसे देखते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अंग्रेजी भाषा को आप बोल भी रहे हैं। इसका इंग्लिश वर्जन होगा लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाउ। इन वन गो राइट नाउ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताऊं आपको, इस कोर्स की सार्थकता इसी में ही है कि आप लोगों को हर एक लेक्चर के बाद कुछ ना कुछ आपको नया गेन करने को मिले। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं 40 मिनट 50 मिनट का, तो कुछ ना कुछ ऐसा थीम जरूर होगा जो कि आपके इंग्लिश बोलने की फैकल्टीज को डेवलप करेगा। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और इसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। तो आइए एक बार फिर से मैं आपको अपना परिचय दे दूं। बेसिकली यह परिचय एक उद्देश्य के लिए होता है। अगर कोई भी नया व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहा हो तो सिर्फ उनकी नॉलेज के लिए है कि जो लेक्चर दे रहे हैं उनका प्रोफाइल क्या है। मेरा नाम RS तिवारी है। मैं भारत सरकार का रिटायर्ड सीनियर क्लास 1 ऑफिसर हूं और मैंने भारत सरकार में 4 दशक की सेवाएं दी हैं और उस सेवाओं के अनुभव के माध्यम से और उसी अनुभव को देखते हुए जो मुझको लगा कि इंग्लिश भाषा में जो गैप्स हैं, स्पेशली जनरल मासेस में बोलने के प्रति जो थोड़ा सा एप्रीहेंशन है, थोड़ा सा मिसगिविंग्स है, थोड़े से डाउट्स हैं, वो दूर करने के लिए यह कोर्स है। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि एवरेज इंडियन को इंग्लिश भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत अच्छे लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छे समझते भी हैं, बहुत अच्छे
कॉम्प्रिहेंड भी करते हैं, पर अगर थोड़ा सा बोलने के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। उसी कमी को दूर करने का प्रयास इस कोर्स के माध्यम से हो रहा है। आइए हम चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज का हमारा ये 10th वीडियो है। 10th वीडियो है। पिछले 8th और 9th, 7th भी कहूंगा मैं तो, 7th, 8th और 9th वीडियोज में हमने हाउ का कॉन्सेप्ट लिया था और 9th में हमने कॉन्सेप्ट व्हाट का लिया था। हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ आर द थिंग्स, ये हमने काफी एक डिटेल में 7वें 8वें वीडियो में लिया है। और व्हाट का कॉन्सेप्ट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज योर फादर, इस कॉन्सेप्ट को हमने 9वें वीडियो में लिया है। 10th वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसका नया वर्ड लेने जा रहे हैं हु। आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। हाउ और हु में फर्क क्या है, यह एक प्रश्न रहेगा। यह जो मैं वीडियोस में मैं जो टॉपिक को ले रहा हूं, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि अगर आपसे कोई वार्तालाप करते हुए कोई प्रश्न करें तो आप उस प्रश्न को समझ जाएं और उत्तर। सिमिलरली जब आप किसी से वार्तालाप करें तो आप भी उसी ढंग से क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकें, ताकि, और इसका फायदा यह होगा कि धीरे धीरे, क्योंकि इंग्लिश भाषा टू वे ट्रैफिक है, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आपसे सीधा करता है उत्तर देते जाए। अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप भी क्वेश्चन तुरंत करेंगे और उसी से ही एक डिस्कशन, एक कन्वर्सेशन, एक लाइवली होता चला जाता है। अब आइए एक बार फिर से बता दूं मैं कि हाउ और हु में फर्क क्या है। एक प्रश्न है हु आर यू, जैसे ने पहले लिया हमने। हाउ आर यू, आपको याद होगा हाउ आर यू, इसका मतलब मैं समझ रहा हूं आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा, और ना पता हो इसका उत्तर मैं दे रहा हूं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। आर का मतलब है यू मतलब आप, हाउ मतलब कैसे। अगर यही सेंटेंस में हाउ की जगह पर अगर हु आ जाए तो क्या होगा, सोचेगा आप लोग। हु आर यू, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, उत्तर क्या मिलता है, सोचिएगा। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। ओके, मैं ठीक हूं। इसका उत्तर अधिकांश केस में होता है फाइन या ओके, ठीक। जब आप बोलते हैं हु आर यू, इसका मतलब क्या है, आप कौन हैं, आप कौन हैं। यू का मतलब आप
आर मतलब है, हु मतलब कौन। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हु आर यू, आप कौन है। हु आर यू क्या बताएंगे आप, आपका जो नाम होगा बताएंगे। माय नेम इज अनिल, इसको आप कहेंगे आई एम अनिल, मैं अनिल हूं। बालिका है तो बालिका बताएगी आई एम अनीता, मैं अनीता हूं। इसका उत्तर और क्या हो सकता है। हु आर यू, आई एम अनिल, नाम बताया आपने, ये परिचय दिया उसने, आपने दिया नाम के माध्यम से, नाम के माध्यम से, ये भी नाम के माध्यम से। अगर आप विदेश में जाते हैं, विदेश में गए, किसी भी देश में गए, आपको पूछा जाएगा हु आर यू, आप कौन हैं, क्या उत्तर देंगे आप कहेंगे कि मैं एक भारतीय हूं। प्रश्न वही रहेगा, उत्तर दूसरा हो जाएगा। मैं एक भारतीय हूं। इसका अंग्रेजी भाषा क्या होगी, सोचिए। आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। सिटीजन, मैं एक भारत का नागरिक हूं। ठीक। अगर पूछा जाए हु आर यू, ये आपने बताया सिटीजन के हिसाब से विदेश में पूछा जाए आपसे। तो सिमिलरली अगर कोई विदेशी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं और पूछते हैं हु आर यू, वो जिस राष्ट्र देश से आते हैं बताते हैं आई एम ए ब्रिटिशर, आई एम अमेरिकन, आई एम ए फ्रेंच, जो भी उनका होता है बताते हैं। तो आप जो नॉर्मली इंडियन जब जाएंगे तो बताएंगे आई एम सिटीजन। क्वेश्चन क्या रहेगा, हु आर यू, आप कौन है। तो मैं समझ रहा हूं, मैं मतलब फर्क आ गया होगा। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं, हु आर यू का मतलब क्या है, आप कौन है। और कौन है इसका बहुत बड़ा डेफिनेशन है, ये आप नाम से बता सकते हैं, आप अपने जॉब से बता सकते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं, क्या कहेंगे आप, आई एम ए स्टूडेंट। कैसे बोलेंगे, मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं। आई एम इन इंडिया, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक। जैसे ही मैं प्रारंभ में बताया मैंने कि हमारा जो डिस्कशन है ये पूरी तरह से इस ढंग से है कि आपसे ये नहीं कि हाउ आर यू बता करके हम चुप हो जाएंगे। इसका आगे कोई प्रश्न अगर आप करें तो अगला उत्तर कैसा मिलेगा, या प्रश्न कोई अगर आपसे करे आप उत्तर कैसे देंगे आप, यह उसका एक ढंग से एक मॉडल तरीका है। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। आई एम स्टूडेंट, एक स्त्री क्या बोलेगी, मैं हाउस वाइफ हूं, मैं घर में रहती हूं, मैं गृह स्वामिनी हूं। आई एम एन हाउस वाइफ। प्रश्न क्या है, हु आर यू, आप कौन है।
नाम से बताएंगे आप ये, आई एम अनिल, आई एम अनीता, बाई योर सिटीजनशिप आप बताएंगे आई एम एन इंडियन सिटीजन। अगर आप स्टूडेंट है, आई एम स्टूडेंट। अगर आप घर में है, गृह स्वामिनी है, आई एम एन हाउस वाइफ। अगर आप दुकान, अगर आप बिजनेस में है, क्या बोलेंगे आप? मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक व्यापारी हूं। व्यापारी हूं। आई एम ए बिजनेसमैन। ठीक, चलिए अब हम कुछ और वर्ड्स को लेते हैं जो कि हु से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हाउ पर हम लोग पहले ही पिछले वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर आपसे अनुरोध है आप लोग उन वीडियोस को ध्यान से देखिए और उसके बाद बोलने का प्रयास कीजिए। आइए हु इधर चलते हैं। जैसे हु आर यू, आप कौन है? क्या क्या बताएंगे आप कौन है? तो क्या होगा अंग्रेजी भाषा में? हु आर यू। ठीक, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर मार्केट में जा रहे हैं, आपने कुछ लोगों का ग्रुप देखा, इकट्ठे खड़े हैं लोग, कोई वार्तालाप कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? वे कौन है? पूरा एक ग्रुप है, कैसे बोलेंगे वे कौन है? आप मेट्रो में गए, बहुत भीड़ है, वे कौन है? इसका अंग्रेजी भाषा क्या बनेगी? हु आर दे। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि हम लोग एक ग्रामर का कोर्स भी प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का। उसमें हम आपको इस फैक्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि ग्रामर के माध्यम से समझ आता है। वे, ये जो वे है ये हो जाता है प्लूरल, एक से ज्यादा, और यू होता है सिंगुलर। सिंगुलर में एक ही होता है। जब आप बात करते हैं किसी एक व्यक्ति की तो सिंगुलर, जब बात करेंगे एक से ज्यादा की तो प्लूरल हो जाएगा। हु आर दे। आपके घर बहुत लोग आए, आपको हु आर दे, तो आपसे घर में बहुत लोग आए, खड़े हैं, अंदर बैठे हैं लोग, तो वो सज्जन आए, पूछ रहे ये कोई कौन है? क्या उत्तर बोलेंगे आप? वे लोग मेरे संबंधी हैं। कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में इसको आप? वे लोग मेरे संबंधी हैं। वे लोग मेरे संबंधी हैं। इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में आप? दे आर माई रिलेटिव्स। देखिए यहां भी वे का क्या है? दे आर माई रिलेटिव्स। दे आर माई रिलेटिव्स। ठीक, आप कौन है? सिंगुलर है। हु आर यू,
उसका उत्तर समझाया भी आपको। अब बाय नेम बोल सकते हैं, आई एम अनिल, आई एम अनीता। अगर आप सब विदेश में हैं, कहेंगे आई एम एन इंडियन सिटीजन। और अगर ये भी कह सकते हैं कि आई एम स्टूडेंट, या आई एम हाउस वाइफ, आई एम बिजनेसमैन। जैसे आपका प्रोफेशन है वैसे कहेंगे आप। तो वे जब आएगा तो इसमें पूरा ग्रुप आया है। वे कौन है? हु आर दे? उत्तर क्या है? वे लोग मेरे संबंधी हैं, दे आर माई रिलेटिव्स। ठीक। इसके बाद आइए एक और केस लेते हैं। सॉरी। आपने स्कूल में देखा होगा, आपने प्राय पूछा जाता है कोई काम आ गया तो आपके टीचर्स कहते हैं ये काम कौन करेगा? बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। इसके बाद आपके टीचर्स या तो एक विद्यार्थी से कहेंगे आप कीजिए, या ग्रुप बना देंगे कि आप लोग ग्रुप में कीजिए। ठीक। और मेरा प्रश्न ये है, इसको कैसे बोलेंगे? यह काम कौन करेगा? यह काम कौन करेगा? इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में आप? हु विल डू दिस वर्क? कॉन्सेप्ट हु का चल रहा है, फिर हु को ले रहे हैं हम। हु विल डू दिस वर्क? यह काम कौन करेगा? काम का क्या है? वर्क। करेगा, कौन करेगा? कौन, कौन का क्या आया? हु। ठीक। यहां भी देखिए, हु, कौन। यहां भी कौन का हुआ। हु विल डू दिस वर्क? उत्तर क्या आएगा? अगर आप करते हैं, कैसे आप कहेंगे यह काम मैं करूंगा? कैसे बोलेंगे इसको अंग्रेजी भाषा में आप? यह काम मैं करूंगा, यह काम मैं करूंगा। यह काम मैं करूंगा। इसको अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे आप? आई विल डू दिस वर्क। आई विल डू दिस वर्क। देखिए, यहां से लेकर के यहां तक पूरा सेंटेंस वही है, विल डू दिस वर्क। सिर्फ हु की जगह क्या आया? आई। कौन करेगा? मैं करूंगा। ठीक। आपने देखा होगा कई बार, अपने स्कूल में देखा होगा आपने, स्कूल में कितनी बार स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है। फंक्शन जब हो जाता है तो कितनी बार एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ, एक म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ, आपने नाम ध्यान नहीं दिया और आपको लगा कि गाना गा कौन रहा है। कैसे आपने पूछेंगे यह गाना किसने गाया? भाई, यह गाना
किसने गाया? इसको अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे आप? सोचिएगा। Who sang the song? Who sang the song? ठीक, यह गाना किसने गाया? यह Who sang the song? Who, किसने गाया? sang, गाना। Who, यह गाना। द, यह गाना किसने गाया? उत्तर क्या आएगा? अनिल ने यह गाना गाया। कैसे लिखेंगे इसको आप? अनिल ने यह गाना गाया। अनिल ने यह गाना गाया। कैसे बोलेंगे? इसमें कोई इंग्लिश क्या है कहेंगे आप? अनिल sang the song. अनिल sang the song. ठीक। अच्छा, प्रोग्राम चल रहा है। चलिए, ये तो हुआ कि गाना खत्म हो गया एनुअल फंक्शन में, और तब आप पूछ रहे हैं कि गाना किसने गाया। अगर फंक्शन के टाइम पर कोई गाना गा रहा हो तो कैसे कहेंगे आप? यह गाना कौन गा रहा है? यह गाना कौन गा रहा है? सोचिए, यह गाना कौन गा रहा है? कौन? इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में आप? Who? Who is singing the song? Who is singing the song? ठीक, यह गाना किसने गाया? Who sang the song? यह गाना हो चुका है, उसके बाद पूछा जा रहा है। उत्तर क्या आया? अनिल ने यह गाना गाया। यह गाना अनिल sang the song. यह गाना कौन गा रहा है? तो यह गाना चल रहा है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, Who is singing the song? उत्तर क्या होगा इसका? अनिल यह गाना गा रहा है। अनिल यह गाना गा रहा है। गाना गा रहा है। सो कैसे लिखेंगे अंग्रेजी भाषा में आप? सोचिए, अनिल इज सिंगिंग द सॉन्ग। अनिल इज सिंगिंग द सॉन्ग। अनिल इज सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक, और फिर से देखिए, दोनों क्वेश्चन में देखिए, हु यहां भी आया है, हु यहां भी आया है। आज का पूरा लेक्चर हमारा हु पर। हु आर यू? आप कौन? हु इज सिंगिंग द सॉन्ग? ये गाना कौन गा रहा है? यह गाना किसने गाया? हु sang द सॉन्ग? अगर गाना का नंबर लगेगा अभी और फिर होगा तो कैसे बोलेंगे आप? यह अब गाना कौन गाएगा? इसे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में आप? अब गाना कौन गाएगा? अब गाना कौन गाएगा?
तो इसके इंग्लिश क्या होगी? हु विल सिंग द सॉन्ग नाउ? हु विल सिंग द सॉन्ग नाउ? यहां भी देखिए, यहां भी हु आया है। आज पूरा लेक्चर हमारा हु के ऊपर ही है। उत्तर क्या होगा? अनिल गाना गाएगा। अब अनिल गाना गाएगा। अब अनिल गाना गाएगा। अनिल विल सिंग द सॉन्ग। इसका अंग्रेजी भाषा क्या होगा? अनिल विल सिंग द सॉन्ग। अनिल विल सिंग द सॉन्ग। ठीक। अरे वाह, फिर से देखिए, यह गाना किसने गाया? हु sang द सॉन्ग? उत्तर क्या आया? यह गाना, अनिल ने यह गाना गाया। अनिल sang द सॉन्ग। हु, किसने? यह गाना कौन गा रहा है? हु इज सिंगिंग द सॉन्ग? अनिल गाना गा रहा है। अनिल इज सिंगिंग द सॉन्ग। अब गाना कौन गाएगा? हु विल सिंग द सॉन्ग नाउ? अनिल विल सिंग द सॉन्ग। ठीक। हु का कॉन्सेप्ट आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से आइए एक और स्टेटमेंट लेते हैं। भाई, आपने देखा होगा घर में कोई काम आ जाता है कभी कभी, तो प्रश्न होता है कि मार्केट कौन जाएगा, दुकान कौन जाएगा, या कहीं भी कौन जाएगा। अब ये हुए मार्केट, अभी कौन जाएगा? इसकी इंग्लिश भाषा क्या होगी? मार्केट अभी कौन जाएगा? इसका अंग्रेजी भाषा क्या होगी? हु विल गो टू द मार्केट? हु विल गो टू मार्केट? यहां भी देखिए हु कॉन्सेप्ट चल रहा है। पहले में भी हु था और सारा लेक्चर हमारा आज हु को लेकर के। हु विल गो टू मार्केट? उत्तर क्या होगा? आप क्या कहेंगे? अब मैं मार्केट जाऊंगा। इसको क्या होगा अंग्रेजी भाषा? आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट। ठीक। अब ऐसे समझिए कि आपके घर के अंदर कोई मेहमान आए हैं और आप या आपके भाई साहब, आपके पिताजी
मार्केट गया है सामान लाने के लिए। प्रश्न यह है कैसे बोलेंगे कि मार्केट अभी कौन गया है। मार्केट अभी कौन गया है। इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में। हु हैज गॉन टू मार्केट। कॉन्सेप्ट यहां भी वही है। हु हैज गॉन टू मार्केट। उत्तर क्या होगा। अनिल मार्केट गया है। अनिल मार्केट गया है। अनिल आपको छोटा भाई है या बड़ा भाई है जो भी है। अनिल मार्केट गया है। गया है। इसके कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में आप। अंग्रेजी कैसे बोलेंगे इसका। अनिल हैज गॉन टू मार्केट। ठीक। कितनी बार क्या होता है जैसे कि आप किसी कॉलोनी में गए और बहुत अच्छा मकान देखा, मन में आता है मकान किसका है। ये प्रश्न कैसे करेंगे आप, ये मकान का मालिक कौन है। इस मकान का मालिक कौन है। उत्तर इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में आप। हु इज द ऑनर ऑफ द हाउस। हु इज द ऑनर। हु इज द ऑनर ऑफ द हाउस। यहां भी देखिए कॉन्सेप्ट हु का आया है। हु इज द ऑनर ऑफ द हाउस। उसका उत्तर क्या होगा। अनिल। अनिल इस मकान का मालिक है। अनिल इस मकान का मालिक है। कैसे बोलेंगे आप। अनिल इज द ऑनर ऑफ द हाउस। अनिल इस मकान का मालिक है। ठीक। तो आपने देखा हु का कॉन्सेप्ट। मार्केट अभी कौन जाएगा। हु विल गो टू मार्केट। प्रश्न है मार्केट कौन जाएगा। आपने कहा मैं मार्केट जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट। इसी थीम एक बार और लीजिए। मार्केट अभी कौन गया है। हु हैज गॉन टू मार्केट। उत्तर क्या आएगा। अनिल मार्केट गया है। अनिल हैज गॉन टू मार्केट। इस मकान का मालिक कौन है। हु। हु इज द ऑनर ऑफ द हाउस। अनिल इज द ऑनर ऑफ द हाउस। ठीक।
जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोगों ने काफी हु के बारे में हमने काफी विस्तार से पढ़ा और हमने प्रयास किया एक बार फिर से हु और हाउ, इन दोनों में अंतर क्या है। हु मतलब कौन, हु आर यू, एक बार फिर से रैप अप कर दूं मैं, हु आर यू, आप कौन है। आप कौन है। और हाउ में कैसे आएगा, हाउ आर यू। इसको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि स्पेलिंग दोनों में वही है, एच ओ और डब्ल्यू ही है। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में, जैसे जैसे हम लोग लाइव डिस्कशन लेंगे, वहां यह मुद्दा और क्लियर होता चला जाएगा। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हमने कह लिया हु आर यू, आप कौन है। आप मेहमान आए, हु आर दे, ये कौन है। यू, जैसे मैंने बताया था आपको, ये सिंगुलर है। और जब इसी वीडियो को थोड़ा पीछे देखेंगे आप, थीम आएगा हु आर दे, वे कौन है। उत्तर क्या आया, वे मेरे संबंधी हैं, दे आर माई रिलेटिव्स। तो एक कॉलेज स्कूल का फंक्शन हो रहा है, इशू था कौन गाना गा रहा है, हु इज सिंगिंग द सॉन्ग। उत्तर आया अनिल इज सिंगिंग द सॉन्ग, गाना अनिल गा रहा है। फिर आया एक सिर्फ हमने और लिया था, यह गाना किसने गाया, हु सैंग द सॉन्ग। उत्तर क्या आया, अनिल ने यह गाना गाया, अनिल सैंग द सॉन्ग। एक और थीम लिया हमने, यह गाना कौन गाएगा, हु विल सिंग द सॉन्ग। उत्तर क्या आया, अनिल विल सिंग द सॉन्ग। मार्केट कौन जाएगा, हु विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, मार्केट मैं जाऊंगा या अनिल विल गो टू मार्केट। इस प्रकार से आज हमने प्रयास किया है आपको एक ब्रॉड व्यू देने का हु के बारे में। और हु का बहुत वाइड कोनोटेशन है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को हु का कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं आपको मैं, जैसे जैसे कि आपने देखा होगा आपने हु जो पढ़ते हम लोग हैं, क्योंकि मेरे इस कोर्स को कई विद्यार्थी भी देख रहे हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो काफी सीनियर क्लासेस में हैं, और उसमें एक चैप्टर आता है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये इंग्लिश स्पीकिंग से हट करके थोड़ा सा करंट अफेयर्स की तरफ का है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसे कहते हैं UNO। यू यहां से लिया गया, एन यहां से लिया गया, वो यहां से लिया गया। यूएनओ की कई डिवीजन हैं, उसमें एक डिवीजन है हु, इसका पूरा फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। खैर इसका इंग्लिश स्पीकिंग से लिंक कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप लोग इस लेक्चर्स को एक बार फिर सुने, प्रैक्टिस करें, इसको लिखें भी, आपस में बोलने का प्रयास करें, और जितना बोलेंगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद।